नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेके आप दोस्तों खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और कोशिश करूँगा कि जल्द अज़ जल्द कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो मवाद है, जो नॉलेज है, वो मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ। चंद दिन पहले एक प्रोग्राम देखा जिसमें मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब और अल्लामा अमीर शहीदी साहब की गुफ्तगू हो रही थी मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो हक़ पर थे, मौला हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से कि वो हक़ पर थे। तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब जो अहले बैत अतहार का नाम लेके बड़ा दावे करते हैं, बड़ा डंडोरा पीटते हैं, बड़ा उन्होंने अहले बैत अतहार का नाम लेके अपना नाम बनाया है, सारा कुछ किया है उन्होंने। लेकिन ये क्या है, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। वो बात करते करते कहते जी ये ज़रूरी नहीं है कि हक़ के सामने बिल मुकाबल अपोजिट बातिल ही आता है, हक़ के सामने हक़ भी आ सकता है। यानी वो जंगे सफ़ीन पे बात हो रही थी, वो कहते मौला अली अलैहिस्सलाम भी हक़ पर हैं लेकिन मुआविया बिन अबी सुफियान भी हक़ पर थे, और इस पर वो दलाइल दे रहे हैं। ये उनका क्लिप मौजूद है। वो कह रहे अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुआविया बिन अबी सुफियान को हक़ पर ना समझते तो वो खामोश क्यों रहे। ये हनीफ़ कुरैशी साहब कह रहे हैं उनकी खामोशी इस बात का सबूत है कि वो मुआविया बिन अबी सुफियान को हक़ पे भी मानते थे और माज़अल्लाह उनको खलीफा राशिद भी मानते थे और उनकी बायत भी की हुई थी, क्योंकि वो खामोश थे। और दूसरी वो दलील दे रहे हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कि इख्तलाफ पाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं वो नबी हैं, कुछ लोग कहते हैं वो वली हैं। तो लिहाजा ये भी यानी कि सवाल गंदम और जवाब चना, यानी बेतुकी दलील दे रहे हैं। मैं एक बात करना चाहता हूं, इसके दो हिस्से करूंगा। मैं अभी तो कुरान और हदीस के अंबार लगाऊंगा और अहले सुन्नत के हमारे जो मुहद्दिसीन हैं, जो फुकहा गुजरे हैं, उनकी आरा भी मैं कोट करूंगा कि क्या वो मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने जो आए, जो लड़ने वाले थे, जो उनके बिल मुकाबल आगे, किसी एक ने भी उनको हक कहा है। जब तक मौला अली अलैहिस्सलाम के बिल मुकाबल खड़े रहे, लड़ते रहे, वो बातिल थे, जब तक के कोई रुजू ना कर ले, तायब ना हो जाए। ये कभी नहीं हो सकता। ना ये कुरान ने कहा है, ना मुस्तफ़ा के फरमान ने कहा है, ना सहाबा इकराम ने कहा है, ना उम्महातुल मोमिनीन ने कहा है, ना मुहद्दिसीन, ना मुफस्सरीन, ना मुजद्दिदीन, ना मुअर्रिखीन, ना फुकहा, ना औलिया, ना सुलहा। अभी मैं अंबार लगाऊंगा जल्द अज जल्द, मैं स्पीड भी तेज करने लगा हूं। अंबार लगा दूंगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने जो भी आए हैं वो बातिल थे। ये हनीफ़ कुरैशी साहब आपने कहां से फार्मूला निकाल लिया कि जरूरी नहीं कि वो ये है वो है, इफ बट अगर मगर, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उनकी खामोशी जो है इस बात पर दलालत करती है कि वो मुआविया बिन अबी सुफियान को हक पर मानते थे। नकले कुफर कुफर नबाशद। मैं एक बात करता हूं, 40 साल तक ताजदार कायनात, ताजदार उमम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खामोश रहे। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी रिसालत का ऐलान नहीं किया, नबूवत का ऐलान नहीं किया। आपकी नज़रों के सामने काबा के अंदर क्या कुछ नहीं होता रहा। बुत पड़े हुए थे, लात मनात पड़े हुए थे, उनकी पूजा होती थी, बरहना तवाफ होता था खाना काबा का, शराब पीते थे लोग, चोरी डाका शराब जिना, पस्त हो चुकी थी उनकी हालत। मां को जाके मंडियों में बेचते थे, बेटी को पैदा होते ही दफन कर देते थे, शराब चलती थी, सूद का कारोबार आम था, गरीब को, नदार को, मुफलिस को, मोहताज को दबा के रखते थे, कमजोर को दबा के रखते थे, जरा जरा सी बात पे एक दूसरे की गर्दनें काट देते थे। वो मुआशरा, वो सोसाइटी, जरा पढ़े जरा ताजदार कायनात के ऐलान से पहले की हालत तो पढ़े जरा अरब की, आपको समझ आ जाएगी। इसका मतलब है ताजदार कायनात 40 सालों तक खामोश रहे, तो इसका क्या माना है, इसका क्या मतलब बनता है, इसकी क्या मीनिंग्स है कि माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलाम कुफार को हक में जान रहे थे इसलिए खामोश थे। अपनी नजरों के सामने सारा कुछ होता रहा लेकिन हजूर खामोश रहे, उनको हक में जानते हुए खामोश रहे।
हुदैबिया के मुकाम पे कमजोर शराइत पे सुलह की। इसका मतलब है कि उन्होंने कुफार को हक में जान लिया, हजरत अबू जंदल को वापस भेजा गया। इसका मतलब है आका अलैहिस्सलाम ये चाहते थे। आप सुलह सुलह की बड़ी बात करते हैं, सुलह तब होती है जब सुलह की शराइत पे अमल किया जाए। जब बंदा दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, जो इसके लवाजमात हैं, जो इसकी डिमांड्स हैं, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी करता है तो दायरा इस्लाम में दाखिल होता है। अल्लाह की तौहीद पे ईमान लाता है, रिसालत पे ईमान लाता है, साबिका जो कुतब हैं, आसमानी कुतब हैं, उन पर ईमान लाता है, मलाइका पे लाता है, आखिरत पे लाता है। अगर लाने के बाद इनहिराफ हो जाए तो मुर्तद हो जाता है वो, तो उसका ईमान किसी जगह पे फिर मुझे बताए ना रहता है। तो अगर सुलह की शराइत की कोई बंदा धज्जियां उड़ा दे तो सुलह किधर रह गई? मुझे यह बताए ना। मौला हसन अलैहिस्सलाम की सुलह की बात करते हैं, सुलह थी किधर? किसी एक शर्त पे अमल हुआ। 70,000 मेंबरों पे मौला अली अलैहिस्सलाम को सरेआम गालियां दी जाती थी। अगली नशिस्त में मैं यही बयान करूंगा, बार लगा दूंगा मैं अहले सुन्नत की कुतब के। और अपनी जिंदगी में अपने यजीद पलीद बेटे को उन्होंने अपना जानशीन, अपना खलीफा नॉमिनेट कर दिया, डरा के धमका के। ये थी सुलह? इस सुलह की बात करते हैं आप? मुझे बताएं जरा ना। जब कुफार ने जो सुलह की शराइत थी उनको तोड़ दिया तो अल्लाह ने सूरह तौबा को पहली आयत ही शुरू हो रही है कि अल्लाह ने कहा कि सोनिया, उन्होंने जो शराइत हैं उनको तोड़ दिया है, लिहाजा अब आप पर भी कोई पाबंदी नहीं है कि आप पाबंदी करें, सुलह खत्म हो गई। तो किस सुलह की बात करते हैं? वो तो एक शर्त पे भी अमल नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खामोश रहना इस बात की दलील नहीं कि वो उनको हक पे जानते थे। वो मैंने हजूर अलैहिस्सलाम की दलील दी है। हजूर अलैहिस्सलाम अगर खामोश रहे तो उसका मतलब क्या है कि दूसरों को हक पे जानते थे। बल खामोश कहां थे? जब उन्होंने अपने नापाक, गलीज और पलीद बेटे की बायत के लिए ऐलान किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुखालफत की, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मुखालफत की, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने की, सहाबा किराम ने की। खामोश किधर थे? वो बिल्कुल खामोश नहीं थे, ना तस्लीम किया था उनकी मलूकियत को। किधर जा रहे हैं आप? मैं आपसे पूछता हूं हनीफ कुरैशी साहब, आज अगर लड़ाई होती सफीन, आज तो आप किस लश्कर में होते? आप कहेंगे जी मैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में होता। इसका मतलब है आप मौला अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में होकर तलवार उठा के मुआविया बिन अबी सुफियान और उनके लश्कर को कत्ल करने के लिए तैयार होते। ये आप कह रहे हैं। आप तो उनको कत्ल करने के लिए तैयार हैं, तो वो हक कहां से आ गए? मुझे ये बताएं ना। आपने कहा जी वो हक पे थे, वो हक पे थे, किधर से हक आ गया? आप अगर आज होते तो आप कभी भी उनका साथ ना देते। और अजीब बात है कि गज़वा बदर की बात हो तो आप कहते हैं अली हक पे, ओहद की बात हो तो आप कहते हैं अली हक पे, खंदक की बात हो तो आप कहते हैं अली हक पे, हुनैन की बात हो, खैबर की बात हो तो आप कहते हैं अली हक पे, अगर जमल की बात हो, अगर सफीन की बात हो तो आप कहते हैं कि अगर मगर इफ बट। मौला अली अलैहिस्सलाम जिस जंग में भी थे, मौला अली अलैहिस्सलाम हक पर थे। और उनसे लड़ने वाले किसी एक मुहद्दिस ने, मुफस्सर ने, फकीह ने उनको हक पे नहीं कहा। ना ताजदार कायनात ने कहा है, ना अल्लाह के कुरान ने कहा है। ये जो सूरह बकरा की आयत नंबर 42 जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हक को बातिल के साथ ना मिलाया करो, हक को बातिल के साथ खलत मलत ना किया करो, और ना हक को छुपाया करो। हक हक है, बातिल बातिल है, मिक्स अप ना किया करो, गडमंड ना किया करो, लंगड़ी लूली बात ना किया करो। हक को खुल के बयान किया करो कि ये हक है, और जो बातिल है उसको खुल के कहा करो कि ये बातिल है, और इसको छुपाया भी ना करो। ये कुरान दे रहा हूं। और अगर अल्लाह हक है तो इसका मतलब है जो अल्लाह से टकराए वो हक नहीं हो सकता, वो बातिल है। लात मनात तो ही से टकराते हैं, उनको आप हक नहीं कह सकते, वो बातिल है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 32 है, फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हक कहा गया है, यानी कि अल्लाह हक है। तो इसका मतलब है जो अल्लाह से टकराए वो तो हक नहीं ना हो सकता, वो बातिल ही होगा। इसी तरह ताजदार कायनात हक है। यह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 86 है, व शाहिदू अन्नर रसूल हक्कुन।
यानी उन्होंने गवाही दी कि रसूल हक हैं, यानी ताजदार कायनात हक हैं, जो आका अलैहिस्सलाम के बिलमुकाबल आए, जो हुजूर से लड़ने के लिए आए। इसका मतलब वो बातिल थे, हक पर नहीं थे। और कुरान भी हक है, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 है, जो हमने मोहम्मद पर नाजल किया वो भी हक है। इसका मतलब है जो कुरान से टकराए वो बातिल है, जो कुरान के अहकामात से टकराए, जो कुरान के असूल से टकराए, जो कुरान के हुक्म से, कुरान के अमर से टकराए, वो बातिल है, हक नहीं हो सकता। इसलिए कि कुरान हक है और दीन भी हक है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, सूरह तौबा आयत नंबर 33। अंबिया रुसल को दीन हक के लिए अल्लाह ने भेजा है, तो दीन भी हक है। और आयत मुबाहला में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 और 62 पढ़ें। जब ये नफूसे कुदसिया गए तो 62 नंबर आयत में अल्लाह फरमाता है इन्ना हाज़ा लहुवल कससुल हक, ये वाकया हक है, ये हक वालों का वाकया है। इसका मतलब है ये पंजतन पाक भी हक हैं। जो इनसे टकराता है, इनसे लड़ाई करता है, इनके बिलमुकाबल आता है, इनको जुटलाता है, इनकी तकजीब करता है, इहानत करता है, गुस्ताखी करता है, बेअदबी करता है, लड़ाई करता है, कत्ल गारतगिरी करता है, वो बातिल है। आप गज़वा बदर को क्या कहते हैं? मार का हक को बातिल। तो हक किधर था? 313 हक पर थे, और जो सामने लड़ने वाले थे बेशक उनके इज़्ज़ा भी थे, वो बातिल थे। इसका मतलब है कि ये लंगड़ी लूली बात हनीफ कुरैशी साहब ना किया करें। आपने बड़ी वाह ली है, सादात को आपने बड़ा ब्लैकमेल किया है। मैं सादात को कहता हूं बिलखसूस, ऐसे लोग जो एक्सपोज हो चुके हैं पहचानो इनको, इनका अकीदा पूछा करो। ये ड्राइंग रूम में इनका अकीदा और होता है, पब्लिक में इनका अकीदा और होता है। क्योंकि ड्राइंग रूम वाला अकीदा बयान करने के लिए जुर्रत चाहिए, हौसला चाहिए, गालियां सुनना पड़ती हैं, फतवे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, राफजियत के, शीयत के फतवे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, फिर जाके बंदा हक बयान करता है। मैं सदात को कहता हूं बिलखसूस, इससे पूछो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल किसको मानता है? ये हनीफ कुरैशी कहते हैं हमसे बढ़कर कौन है अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, लेकिन अली का चौथा नंबर है। हमसे बढ़कर कौन है अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, हमसे बढ़कर कौन है पाक बीबी फातिमा तुज़ारा का गुलाम, लेकिन उनको हदीस का इल्म नहीं था। माज़अल्लाह वो मुगालता लग गया था उनको। ये है इनकी मोहब्बत अहले बैत। ये 2 नंबर लोग हैं, इनका कारोबार है, इनका ये बिजनेस है, बस और कुछ नहीं है। बल्कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी बात करो, खरी बात करो, सच्ची बात करो, लंगड़ी लूली बात ना करो, इफ बट अगर मगर ना करो कि मौला अली भी हक पे और ये जरूरी नहीं कि सामने वाले बातिल थे वो भी हक पे। यानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का ये अकीदा हो गया कि मूसा भी हक पे, फिरौन भी हक पे, इब्राहिम भी हक पे, नमरूद भी हक पे, हुसैन अलैहिस्सलाम भी हक पे, यजीद भी हक पे, हसन अलैहिस्सलाम भी हक पे, मुआविया बिन अबी सुफियान भी हक पे, मौला अली अलैहिस्सलाम भी हक पे, मुआविया बिन अबी सुफियान पूरा लश्कर भी हक पे। ये है इनका अकीदा। बल्कि एक और मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आयत नंबर 119 है सूरह तौबा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और 5 तन पाक से बड़ा सच्चा कोई नहीं। इस पर बड़े दलाइल दिए जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने आने वाले बातिल थे। मुफ्ती साहेब अभी तो बात शुरू हुई, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब मैं हदीस की तरफ आता हूं। मैं जल्दी जल्दी ज्यादा मवाद जो है वो आप लोगों की मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। पहली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए हैं और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4629। और इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में भी लेके आए, इसी हदीस को। और इसी हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके आए हैं। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3714 और ये हमारी सियासत्ता की किताब है।
इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 42 है और उसका सफ़ा नंबर है 447। इसी हदीस को फिर मुख्तसर तारीख दमिश्क में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा नंबर है 40। हदीस क्या है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आदिल हक का माहू हई सोदारा, ऐ मौला जिधर अली मुड़ जाए तू हक को उधर मोड़ दे, जिधर अली फिर जाए तू हक को उधर फेर दे। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दुआ नहीं फरमाई कि मौला जिधर हक हो तू अली को उधर चलाना, या जिधर हक हो तू अली को उधर मोड़ देना, ना, बल्कि मेरे आका ने फरमाया मौला जिधर अली मुड़ जाए, जिधर अली फिर जाए तू उधर हक को मोड़ दे। इसका मतलब है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की जात को मेरे आका ने सरापाए हक करार दे दिया। सर से पांव तक अली की जात, अली का वजूद, अली की हस्ती, अली का पैकर, अली की पर्सनैलिटी, सर से पांव तक आप सरापाए हक हैं, आप मंबाए हक हैं। हक का सदूर आपकी जात से होता है, जो फरमा दे हक है, आपका बोलना हक है, आपका फरमाना, आपका हुक्म, आपका अमर हक है, आपका फेल हक है, आपका चलना हक है, आपका बोलना हक है। आप जो फरमा दे वो हक है। यह है ताजदारे कायनात का फरमान, और जो अली के सामने आए वो बातिल है। इसी तरह हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, हम आका अलैहिस्सलाम की मैयत में संगत में बैठे हुए थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे करीब से गुजरे, तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हक़्क़ु मा आज़ा, अल हक़्क़ु मा आज़ा। मेरे आका ने फरमाया हक इसके साथ है, हक इसके साथ है। मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया हक इसके साथ है, हक इसके साथ है, यानी हक अली अलैहिस्सलाम के साथ। इस हदीस को इमाम अबू याला अपनी मुस्नद में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 1 है और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 1046 और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1052। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 1583। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 42 है और सफ़ा नंबर है 450। मुख्तसर तारीख दमिश्क में भी ये मौजूद है, जिल्द नंबर 18 है, सफ़ा नंबर है इसका 49। इसी हदीस को इमाम हैसमी मजमा उज़ ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 7 है और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 12,027। मुतालिबुल आलिया में यह हदीस मौजूद है, उसकी जिल्द नंबर 4 है और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 3,974, 3,945। हजूर ने फरमाया हक इसके साथ है, हक इसके साथ है, हक इसके साथ है। और फिर आगे चलते हैं, फिर आका अलैहिस्सलाम का फरमान है। इस हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके हैं, उसकी जिल्द नंबर 45 है, तवील हदीस है, सफ़ा नंबर है इसका 32। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अलीयो अंता तुफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, अली तेरी ज़ात हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली ज़ात है, तमीज़ करने वाली ज़ात है। यानी जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे बिलमुकाबल आ जाएगा, जो तेरे अपोजिट आ जाएगा, जो तुझसे लड़ाई करने के लिए आ जाएगा वो बातिल होगा। यानी हक और बातिल की तमीज़ करने वाली ज़ात वो अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान, मैंने शरह नहीं करनी, मैं अहादीस दे रहा हूँ, तखरीज के साथ तर्जमा कर रहा हूं, वरना एक एक हदीस पे एक एक घंटा लग सकता है। अगली हदीस देना चाहता हूं। अगली हदीस को हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और इस हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए हैं और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4620। इंटरनेशनल नंबर चल रहा है
4620। इसी हदीस को इमाम इब्ने असाकिर अपनी तारीख दमिश्क अल कबीर में लेके आए, और जो हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 9762। अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलियो अंत तुबय्यिनु लि उम्मती मख्तलफु फीहि बादी। आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अली, तू मेरे बाद जो मेरी उम्मत में इख्तलाफ होगा उसको वाज़े करेगा। यानी मेरे ज़ाहरन जाने के बाद मेरी उम्मत में जो इख्तलाफ होगा, जो लड़ाई झगड़ा होगा, उसमें तेरी ज़ात जो है वो हक और बातल के दरमियान तमीज करेगी। तू हक को वाज़े कर देगा, तू हक को रोशन कर देगा। जिधर तू खड़ा होगा वो हक होगा, जो तेरे सामने आएगा वो बातिल होगा। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहेब, मेरे आका फरमा रहे जो अली के सामने आए वो बातिल हक नहीं हो सकता। अगली हदीस देना चाहता हूं, जल्दी जल्दी सुने। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस को रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके, और ये सियासत है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 3870। इसी हदीस को इब्ने माजा ने लिया है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 145। ये सियासत दे रहा हूं। इसी हदीस को इमाम इब्ने हिब्बान अपनी सही में लेके आए, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 6977। इसी हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4714। इसी हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 442। इसी हदीस को इमाम इब्ने अबी शैबा अपनी अल मुसन्नफ में लेके आए, हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो है 32181। ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि अली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन आन हरबुन लिमन हरबतुम व सिल्मुन लिमन सलमतुम व फ़ी रिवायतिन आन हरबुन लिमन हरबकुम व सिल्मुन लिमन सलमकुम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली, ए फ़ातिमा, ए हसन, ए हुसैन, जो तुमसे लड़ता है, जो तुमसे लड़ता है मैं उससे लड़ता हूं, या मैं उससे लड़ूंगा जो तुमसे लड़ेगा। और आगे फरमाया, जो तुमसे सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा, और जो तुमसे लड़ाई करता है वो मुझसे लड़ाई करता है, और जो मुझसे लड़ाई करता है वो तुमसे लड़ाई करता है। यानी इनको पंजतन पाक को, मौला अली अलैहिस्सलाम, पाक बीबी, हसनैन करीमैन की लड़ाई को हजूर ने अपनी तरफ मंसूब कर दिया। फरमाया जो अली से लड़ाई करता है वो मुझसे लड़ाई करता है, और दूसरी रिवायत फरमाया जो अली से लड़ाई करता है मैं उससे लड़ाई करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सफीन हो, जमल हो, जिन्होंने अली अलैहिस्सलाम से लड़ाई की वो तो रसूलुल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं, और जो रसूलुल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मुझे बताएं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जो हजूर के खिलाफ हथियार उठाए, जो हजूर के खिलाफ नेज़े उठा के आ जाए, तीर कमान उठा के आ जाए, तलवारें निकाल के आ जाए, वो भी हक पर। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अली से लड़ना मुस्तफ़ा से लड़ना है, अली से मोहब्बत प्यार सुलह मुस्तफ़ा से मोहब्बत प्यार और सुलह है। हजूर फरमाते मैं उससे लड़ूंगा जो तुमसे लड़ता है, और जो तुमसे लड़ता है वो मुझसे लड़ता है। इस पर बड़ी डिटेल के साथ बात हो सकती है, बस मैं आगे जाना चाहता हूं जल्दी जल्दी। अगली हदीस देना चाहता हूं, इसको अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4715। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया व अहलु बैती अमानुल लि उम्मती मिनल इख्तिलाफ फ़इज़ा ख़ालफ़तहा कबीलतु मिनल अरब इख्तलफ़ू फ़सादु हिज़्ब इब्लीसा। मेरे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत जो है वो मेरी उम्मत के लिए अमान है, और कोई भी अगर इनसे इख्तलाफ करेगा, कोई अरब का कबीला करेगा, इनसे इख्तलाफ करेगा तो वो शैतान का गिरोह बन जाएगा, वो हिज़्ब इब्लीस बन जाएगा। इनसे लड़ाई करने वाला हक पे नहीं रहेगा, बल्कि वो शैतान की जमात बन जाएगी, शैतान का गिरोह बन जाएगा। हनीफ कुरैशी साहब, अगली हदीस देना चाहता हूं, फिर मेरे आका फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती जामिया सगीर में लेके आए, कफ़ी व कफ़्फ़ु अली फिल अदल सवाउन, मेरा और अली का हाथ अदल में एक जैसा है।
यानी जो हुक्म जो फैसला अली का होता है वही मेरा होता है। अगली हदीस देना चाहता हूं, जिस हदीस को हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अलियो मन फारकनी फ़क़द फ़ारक़ल्लाह व मन फ़ारक़का या अलियो फ़क़द फ़ारक़नी। इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, जिल्द नंबर 3 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4624 और 4703। ये अहले सुन्नत के चोटी के मुहद्दिस इमाम हाकिम की मुस्तदरक है। मेरे आका ने फरमाया, अली जो मुझसे जुदा होता है या जुदा हुआ वो अल्लाह से जुदा हो गया, और जो तुझसे जुदा हुआ वो मुझसे जुदा हो गया। यानी जिसने तेरे साथ अपना तल्लक, अपना रिश्ता, अपना वास्ता तोड़ लिया उसने मेरे साथ तोड़ लिया, जिसने मेरे से तोड़ लिया उसने अल्लाह से तोड़ लिया। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया था अम्मार इब्ने यासिर को कि अम्मार अगर सारा ज़माना अली को छोड़ के किसी और रास्ते का इंतखाब कर ले तो तू कसरत को ना देखना, जिधर अली जाए अली को फॉलो करना, अली का रास्ता इख्तियार करना, जिधर अली होगा हक उधर होगा। हम कसरत को दलील समझ लेते हैं, कसरत हक होने की दलील नहीं होती। कसरत तो फिरौन के पास थी, हक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास था। कसरत तो नमरूद के पास थी, हक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास था। कसरत तो यजीद पलीद के पास थी, हक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास था। तो हुजूर ने फरमाया सारा ज़माना भी अली अलैहिस्सलाम को छोड़ दे, जिधर अली चले तू अली अलैहिस्सलाम को फॉलो करना, वो हक होगा। अली से लड़ने वाले हक पे नहीं होंगे। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके हैं, जिल्द नंबर 3 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4617 4641 इंटरनेशनल नंबर दे रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, हजूर ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असल्लाह व मन अताका फ़क़द अतानी व मन असाका फ़क़द असानी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात कर दी, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, और अली जिसने तेरी अतात की उसने मेरी अतात की, जिसने तेरी नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। अब देख लें बात किधर जा रही है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की अतात ना करना यह रसूलुल्लाह की अतात से इनकार है, इन्हिराफ है, और रसूलुल्लाह की अतात का इनकार यह अल्लाह की अतात का इनकार है। आप देखें कि आका अलैहिस्सलाम किस तरह इरशाद फरमा रहे हैं। अगली हदीस देना चाहता हूं, इस हदीस को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते हैं। मैं जल्दी मैंने स्पीड बढ़ा दी है। इमाम हाकिम इसको मुस्तदरक में लेके आए, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4610। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अलियो अंत सय्यदुन फिद दुनिया व सय्यदुन फिल आखिराती, हबीबो का हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह व अदुव्वो का अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह वल वैलु लिमन अबगदका बादी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तू दुनिया में भी सैयद है, तू आखिरत में भी सैयद है। तेरा महबूब तेरा हबीब मेरा महबूब मेरा हबीब है, और मेरा हबीब मेरा महबूब अल्लाह का हबीब है, और तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है, और मेरा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है, और उसके लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, जो मेरे बाद तेरे साथ बुग़्ज़ रखेगा। इसका मतलब है जो अली अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए आ जाए दुश्मन बन के, वो हुज़ूर फरमा रहे अली का दुश्मन नहीं, वो मोहम्मद का दुश्मन है। हनीफ कुरैशी साहब, सफीन में अली से लड़ने वाले जो मौला अली के दुश्मन थे वो मौला अली के दुश्मन नहीं थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। रसूलुल्लाह के दुश्मन नहीं थे बल्कि वो अल्लाह के दुश्मन थे। ये हदीसें दे रहा हूं, किससे नहीं सुना रहा। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने रवायत किया है। आप रवायत करती हैं कि समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अलीयन ला यफ्तरिकानी हत्ता यरिदा अलैयल हौद। इसको इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल औसत में लिया है, और इसी को इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिया है। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4628। इसको इमाम हैसमी ने मजमा ज़वाइद व मंबाल फ़वाइद में लिया है। इमाम तबरानी ने मुअज्जमुल कबीर में, मुअज्जमुल सगीर में लिया है। उम्मुल मोमिनीन तुम्हें सलमा रवायत करती हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली और कुरान जुदा नहीं हो सकते, हौज़े कौसर पे भी इकट्ठे आके मिलेंगे। और मैंने कुरान से आपको नस दी है कि कुरान हक है, जिस तरह कुरान हक है इस तरह अली हक है, और दोनों हक जुड़े हुए रहेंगे।
हजूर ने फरमाया दोनों हक जुड़े हुए हौज़े कौसर पे आएंगे। इसका मतलब अली अलैहिस्सलाम से लड़ने वाले हक पे नहीं होते। मौलवी साहेब अगली हदीस देना चाहता हूँ। इस हदीस को हज़रत अबू लैला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और इसको इमाम इब्न असीर ने उसदुल गाबा में लिया, फ़ी मारफ़त सहाबा में, उसकी जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 286। ये बैरूत लबनान का नुस्खा दीगर कुतुब में भी आई है। हजूर फरमाते सतकून आबादी फितनातुन फ़ाइज़ा कान ज़ालिका फ़अल्ज़िमू अली इब्न अबी तालिब। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद ज़हरन जाने के बाद एक फितना पैदा हो जाएगा और जो उस ज़माना को पाए, उस पीरियड को पाए, उस पर लाजिम है कि वो अली इब्न अबी तालिब को पकड़ ले। यानी मेरे बाद जो फितना उठेगा, सर उठाएगा, जो जमल होगी, जो नहरवान होगी, जो सफ़ीन होगी, तो इस फितने में मैं तुमको हुक्म देता हूं कि अली इब्न अबी तालिब को थाम लेना। वह वह सिद्दीक़ुल अकबर वह वल फ़ारूक़ुल आज़म, इसलिए कि वो सबसे बड़ा सिद्दीक भी है और सबसे बड़ा फ़ारूक भी है। हाज़िहिल उम्मत, इस उम्मत का युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल, और हक और बातिल के दरमियान वो फ़र्क करने वाली ज़ात है। सुबहान अल्लाह। हनीफ कुरैशी साहेब सुने, मेरे आका फरमा रहे हैं हक और बातिल के दरमियान फ़र्क ही अली की ज़ात है। जिधर अली होगा उधर हक होगा, जो अली के सामने आएगा वो बातिल होगा। अब मैं अगली एक बड़ी ख़ास बात देने लगा हूँ आपको, जल्दी जल्दी सुने। वो क्या है? वो ये है कि मैं गदीर खुम पे आपको लेके जाना नहीं चाहता, वरना आपको पता है वो 1.25 लाख सहाबा में हजूर अलैहिस्सलाम ने मौला का हाथ पकड़ के बुलंद किया था और फरमाया था कि मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अली मौला अल्लाहुम्मा वालिमन वाला वादिमन आदम वंसुर मन नसरहु वख्ज़ुल मन ख़ज़लहु। मौला तुम भी उसका मौला बन जो अली को मौला माने, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उसकी मदद कर जो अली की मदद करे, और उसकी मदद ना करना जो अली का दुश्मन है। इसका मतलब है अली से लड़ने वालों की अल्लाह मदद नहीं करता। और इस पर मेरे 5 नशिस्तों पे मुश्तमिल मेरा लेक्चर मौजूद है हदीस वलायत पर। 150 से ज़ायद मैंने इसके तुर्क बयान किए। मैं इस पर वक्त लगाना नहीं चाहता, बस आपको बताना चाहता हूं कि हक हमेशा अली के साथ है। अब जो मैं आपको हदीस देना चाहता हूं बड़ी ईमान अफरोज हदीस है। इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए हैं। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4628। हजरत अबू साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम हैं, वो रवायत करते हैं अन अबी साबितिन मौला अबी ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल कुन्तु मा अलिय्यिन अलैहिस्सलाम यौमल जमल फलम्मा राइत आयशा था। फरमाते हैं कि मैं जंगे जमल में मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ था, लेकिन जब मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको देखा, खड़े देखा, वाकिफ़तन दाखलनी बादु मा यदखुलुन नास, मतलब मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ जैसे दीगर लोगों के दिल में वसवसात पैदा हुए थे। वो वसवसे पैदा हुए थे दीगर लोगों के कलूब में, तो मेरे दिल में वसवसा पैदा हुआ जब मैंने उम्मुल मोमिनीन को देखा। और आगे फरमाते फ़काशफ़ल्लाहु अन्नी ज़ालिका इंदा सलात ज़ुहर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने ज़ुहर की नमाज अदा की शरह सदर हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वसवसे को दूर कर दिया। और फरमाते हैं कि मैं मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ ही रहा और मैंने कताल किया, आपके दुश्मनों के खिलाफ मैंने तलवार चलाई। और आप ये रवायत करते हैं कि जब मैं फारिग हुआ तो मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया मदीना में। जब मदीना में उनके पास आया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुझसे पूछती हैं कि अबू साबित, जब लोगों के दिल उड़ने वाले थे, जब मौला अली अलैहिस्सलाम इधर थे, सामने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा थी, बड़े लोग डगमगा रहे थे, उनके दिल उड़ना चाह रहे थे, उस वक्त तेरी कैफियत क्या थी? तो हज़रत अबू साबित रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ की अम्मा जान बिल्कुल मेरी भी ये कैफियत थी, लेकिन ज़वाल से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरह सदर कर दी और मेरे वसवसात जो थे वो दूर हो गए और मैं क्लियर हो गया कि मौला अली अलैहिस्सलाम ही हक पर हैं। और आगे सुने कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती हैं? आप फरमाती हैं अहसनत समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अलीयुन माल कुरआनी वल कुरआन मा अलियन लन यतफर्रका हत्ता यारिदा अलैयल हौद। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि तूने ठीक किया अबू साबित,
तूने अली अलैहिस्सलाम का साथ दे के ठीक किया, इसलिए कि मैंने खुद ताजदार कायनात को फरमाते हुए सुना था, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली और कुरान जुदा नहीं हो सकते, हौज़े कौसर पे इकट्ठे आके मिलेंगे। जहां भी जंग में तशरीफ लेके गए हैं, चाहे वो जमल हो, चाहे वो सफीन हो, चाहे वो नहरमान हो, मौला अली अलैहिस्सलाम हक पर थे। जब भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलवार चलाई है, मौला हक पे खड़े थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे, वो खता पे थे, वो गलती पे थे। फिर अगली हदीस देना चाहता हूं जल्दी जल्दी, वरना मैं शरह पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगली हदीस देना चाहता हूं कि इस हदीस को इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए हैं। उसकी इंटरनेशनल जो नंबरिंग चल रही है वो है 4642। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, अन ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरीदु अन यहया हयाती व यमूतु मौती व यस्कुन जन्नतिल खुल्द अल्लती वअदनी रब्बी फलयतवल्ला अली इब्न अबी तालिब। आप रवायत करते हैं ज़ैद बिन अरकम के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी जिए और जो चाहता है मेरी तरह उसको मौत आए, और जो जन्नत में मेरे साथ रहना चाहता है, जिसका मेरे रब ने मेरे साथ वादा किया, तो मेरे बाद अली को खलीफा बना ले। फ़इन्नहु लन युखरिजकुम मिन हुदन, वो तुमको कभी भी हदायत से दूर नहीं करेगा। वलन युदखिलकुम फी दलालतिन, और दलालत में कभी भी दाखिल नहीं करेगा। यानी जिधर अली होगा उधर हक होगा। और मौला अली अलैहिस्सलाम से लड़ने वाले वो खता पे थे और वो बातिल थे। यानी इस हदीस मुबारक से भी ये बात वाज़े हो रही है कि अली हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे। इसी हदीस को इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया में भी रवायत किया। उसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर है 86। अगली हदीस देना चाहता हूँ, और इस हदीस को इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए हैं, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4610। इसके अलावा इसी हदीस को इमाम बेहकी दलाइल नबूवत में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा नंबर है 411। इसी हदीस को इमाम जलालुद्दीन सयूती अपनी खसाइसुल कुबरा में लेके आए, उसकी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर है 232। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप रवायत करती है, अन उम्मे सलमाता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत ज़ाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुरूज बादी उम्महातिल मोमिनीना। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि ताजदार कायनात ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि मेरी अज़वाज में से जो अहले ईमान हैं, जो उनकी माएँ हैं, उनमें से कुछ खरूज करेंगी। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया तो हदीस कहती है फ़दाहिकत आयशा तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुरा पड़ी। जब आप मुस्कुरा पड़ी फ़क़ाल अंज़ुरी या हुमैरा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुमैरा, यानी ये आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लक़ब है, क्या हुमैरा अन ला तकूनी अंती, वो जो खरूज करेंगी तुम उन्हीं में से हो, तुम होगी उन्हीं में से। और आगे हदीस कहती है सुम्मल तफता इला अलीयन, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक अली अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ लिया और फेर लिया और फरमाया कि अली, अगर तेरा मुकाबला या तेरे सामने आयशा आ जाए तो हदीस कह रही है कि अमरिहा शैअन फरफुक बिहा, तो अली इससे नरमी करना। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने वाला जो वक्त है उसके बारे में इरशाद भी फरमा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अली अलैहिस्सलाम के सामने आएगी और अली तू नरमी करना। आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान से क्या खज़ हो रहा है, क्या बात साबित हो रही है कि अली अलैहिस्सलाम हक पर होंगे और हजरत आयशा सिद्दीक़ा वो खता पर होंगी। यहां मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जो जंगे जमल है इसमें हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत तलहा और हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनका रजू साबित है। आज से 4-5 साल पहले जो मैंने एक जमात के लीडर ने नारे लगाए थे, तो उस वक्त मैंने जो जवाब दिया था, मैंने रिकॉर्डिंग करवाई थी 2-2.5 घंटे, वो नेट पे पड़ी हुई है।
उसमें मैंने सारे दलाइल दिए हुए हैं कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने भी रुजू कर लिया, और हज़रत तलहा जो हैं उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के भाई मौला अली अलैहिस्सलाम के साथी हज़रत सौर के हाथ पे बैत की थी मरते वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम की। इसका मतलब हज़रत तलहा का भी रुजू आ गया था। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको हदीस याद करवाई थी कि हजूर ने फरमाया था कि ज़ुबैर तू अली के खिलाफ तलवार उठाएगा लेकिन तू हक पर नहीं होगा, तो वो फिर वो जगह छोड़ के चले गए थे और जाके लानती मरवान बिन हकम ने उनको शहीद किया था। इसका मतलब है इधर रजू है, जब रजू आ जाए बातिल उस वक्त तक कोई रहता है जब तक हक के सामने खड़ा रहे, अगर रजू कर ले तो वो बातिल नहीं रहता। इसका मतलब है इनका रजू साबित है, इनका मामला और है, और सफीन में मरते वक्त तक किसी ने रजू नहीं किया, उनका मामला और है। वो बातिल थे, खता पर थे और बातिल ही दुनिया से गए हैं, लेकिन इधर रजू आ गया है, इनका मामला और है। लेकिन इस बात से भी ये बात क्लियर हो रही है इस हदीस पाक से कि अली हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे। अगली हदीस देना चाहता हूं, जल्दी जल्दी सुने, मैंने स्पीड तेज कर दी है। इस हदीस को भी इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए हैं, और हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4611। इसको हजरत अमरा बिनते अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं। आप रवायत करती हैं कि कालत लम्मा सारा अलीयुन इलल बसरती दाखला अला उम्मी सलमा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युवद्दिउहा। आप रवायत करती है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम बसरा की तरफ तशरीफ लेके जाने लगे अपने लश्कर के साथ कताल के लिए, जंग के लिए, तो वो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने के लिए तशरीफ लाए, अलविदा कहने के लिए तशरीफ लाए। जब आप मिलने के लिए तशरीफ लाए तो फ़कालत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने कहा कि सिर्फ हिफ्ज़िल्लाह व फ़ी कनफ़िही, आप अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में जाइए, तशरीफ लेके जाके जंग करें, जाके किताल करें। फ़वल्लाहि इन्नकी ली अलल हक़्क़ि वल हक़्क़ु माअका, और अल्लाह की इज्जत की कसम आप हक पर हैं और हक आपके साथ है। और ये उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है। और आप फरमाती हैं अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान, हजूर का वो हुक्म मुझे माने ना होता कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम घरों के अंदर रहना, अपनी अज़वाज को कहा था घरों से बाहर ना निकलना, घरों के अंदर रहना, अगर आका अलैहिस्सलाम का वो हुक्म, हजूर का वो फरमान मुझे ना रोकता तो मैं आपके साथ चलती, मैं आपका साथ देती। लसिरतु माका, मैं आपके साथ चलती, आपका साथ देती, लेकिन जो मेरा सबसे महबूब मेरा बेटा है मैं उसको आपके साथ भेज रही हूं। और इमाम हाकिम कह रहे हैं कि यह हदीस जो है ये शर्त शेखैन पे सही हदीस है, यानी उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने अपने बेटे को भेजा मौला अली अलैहिस्सलाम की मैयत और संगत में और रफाकत में लड़ने के लिए, कताल करने के लिए अहले जमल के साथ, और खुद भी आप फरमाती हैं कि अगर हजूर का फरमान मुझे माने ना होता तो मैं आपका साथ देती है अली, इसलिए कि अल्लाह की इज्जत की कसम आप हक पर हैं, हक आपके साथ है, और आपसे लड़ने वाले, आपसे बगावत करने वाले वो बातिल हैं। मैंने शरह नहीं करनी वरना एक एक हदीस पे 1 घंटा लग सकता है। अगली हदीस देना चाहता हूं, बड़ी ईमान अफरोज है, अब भी किसी को समझ ना आई तो फिर अल्लाह ताला ने उसे पसंद ही नहीं किया कि उसको हदायत नसीब हो जाए। यह हदीस का नंबर है 4612, यह इंटरनेशनल नंबर चल रहा है, इमाम हाकिम की मुस्तदरक है। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए उनके दौरे खिलाफत में, और जिहाद के लिए इजाजत मांगी, आपने इजाजत ना दी। जब 3 दफा उन्होंने इसरार किया तो फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के जुमले सुने, जरा अटेंशन होके सुने। हजरत उमर बिन खत्ताब आपने फरमाया काला फवल्लाह इन्नी लाजिदु बितरफल मदीना थे, आपने फरमाया कि तू बार बार इसरार कर रहा है जिहाद का, किताल का, तू वही है कि मदीना की एक तरफ तू, आप फरमाते हैं कि बितरफिल मदीना ते मिन का व मिन असहाबे का,
एक वक्त आएगा कि तो मदीना की एक तरफ तू भी और तेरे साथी भी, ये एक एक लफ्ज बता रहा हूं, अन तखरजू फतफसदू अला असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर कह रहे हैं कि ऐ जुबैर, एक वक्त आएगा कि मदीना की एक तरफ तू भी और तेरे साथी भी असहाब मोहम्मद हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के साथ फसाद भी करेंगे, खरूज भी करेंगे, क़िताल भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, और तू खता पे होगा। हजरत उमर बिन खत्ताब को मानने वालों, उनको मानते, उनकी क्यों नहीं मानते? मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, हजरत उमर बिन खत्ताब भी जानते थे कि यह क्या फितना फसाद होने वाला है और हक पे कौन होगा और खता पे कौन होगा। अगली हदीस सुने जल्दी जल्दी, अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं और इसको इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लेके आए हैं। हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4621। ये हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि कुन्ना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आका अलैहिस्सलाम की मैयत में संगत में जा रहे थे। फन कातात नालहू फतखल्लफ़ अलीयुन यख्सिफुहा, कहते अचानक आका अलैहिस्सलाम का जो जूता मुबारक है, नालैन है जो आका अलैहिस्सलाम की, वो टूट गई और अली अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के उनको पकड़ लिया मुरम्मत करने के लिए। आप फरमाते फ़मशा कलीला, थोड़ा सा हम आगे गए, सुम्मा काला, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना मिनकुम मन युकातिलु अला तावीलिल कुरानी कमा कतलतु अला तंजीलिही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारी तरफ चेहरा किया और हमें खिताब किया कि तुम में से, मेरे सहाबा में से एक बंदा ऐसा होगा जो कुरान की तावील पे क़िताल करेगा, जहाद करेगा, लड़ाई करेगा, जैसे मैंने कुरान की तंजील पर जहाद किया, क़िताल किया और लड़ाई की है। ये आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू सईद खुदरी आप रवायत करते हैं कि वफ़ीहिम अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उनमें अबू बकर और हजरत उमर भी थे। काला अबू बकर आना हुआ, हजरत अबू बकर अर्ज करते या रसूलल्लाह, वो जो क़िताल करेगा कुरान की तावील पे, क्या वो मैं होगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला, अबू बकर तू नहीं होगा। काला उमर आना हुआ, हजरत उमर कहते आका वो मैं होगा जो कुरान की तावील पे क़िताल करेगा? हजूर फरमाते ला, नहीं तू नहीं होगा। वलाकिन खासिफुन नाली यानी अलीयन अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल्कि वो जो मेरा जूता मरम्मत करने वाला है ना, अली, वो होगा। ए अबू बकर ना तू होगा, ए उमर ना तू होगा, तुम में से कोई नहीं होगा जो कुरान की तावील पे क़िताल करेगा, बल्कि वो मेरा भाई अली इब्न अबी तालिब होगा, वो मेरा जूता मरम्मत करने वाला। तो आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान से ये बात क्लियर हो गई है कि हजूर फरमा रहे हैं कि मेरे बाद जो कुरान की तावील पे क़िताल करेगा, लड़ाई करेगा, जिहाद करेगा, वो मेरा भाई अली होगा और अली हक पे होगा, खता पे नहीं होगा। अगर खता की बात होती तो हजूर मेंशन करते। और अबू सईद खुदरी कहते हैं फ़ातईना फ़बशरनाहु, हम मौला अली अलैहिस्सलाम के पास गए और जाके उनको ये बशारत, ये खुशखबरी सुनाई। फलम यरफ़ा बेरासिही, उन्होंने अपना सर ना उठाया, यूं लगता था कि अन्नहु कद काना सामिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जैसे उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम से ये बात पहले सुन रखी है कि अली क़िताल करेगा मेरे बाद और अली हक पे होगा। अगली हदीस देना चाहता हूं, जल्दी जल्दी सुने। इस हदीस को अब्दुल्ला इब्न अब्बास रवायत करते हैं कि जब ये आया मुबारक आका अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई कि अल्लाह ने फरमाया कि ये जो मोहम्मद है, अगर ये हम इनको वापस बुला लें, इनका विसाल हो जाए, तो क्या तुम वापस पलट जाओगे, अपनी एड़ियों पे फिर जाओगे? तो वहां मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं हजूर का भाई हूं, मैं हजूर अलैहिस्सलाम के बाद भी इस मिशन को जारी रखूंगा, इस क़िताल को जारी रखूंगा। मुनकरों के खिलाफ जो काफर हैं, जो मुशरकीन हैं, जो मुनाफिकीन हैं, जो खवारज होंगे, मैं उनके साथ क़िताल जारी रखूंगा, क्योंकि मैं हजूर का भाई हूं। इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके हैं। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4635। जल्दी जल्दी सुने, मैं जरा वीडियो को ज्यादा तवील नहीं करना चाहता। अगली हदीस देना चाहता हूं। इस हदीस को हजरत
इकाब बिन सलबा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं और इमाम हाकिम इसको मुस्तदरक में लेके आए हैं और हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4674। ये इंटरनेशनल नंबर बता रहा हूं मैं आपको इमाम हाकिम की मुस्तदरक का। अन इकाब इब्न सलबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हद्दसनी अबू अय्यूब अल अंसारी फी खिलाफत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली इब्न अबी तालिब बि क़ितालिन नाक़िसीना वल क़ासितीना वल मारिकीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत इकाब बिन सलबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मुझसे हज़रत अबू अयूब अंसारी ने कहा, और ये दौरे खिलाफत था उमर बिन खत्ताब का, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था, ये अमर दिया था कि अली कि तू जो नाक़िसीन है उनसे लड़ाई करना, उनसे जिहाद करना, उनसे क़िताल करना। नाक़िसीन से, नाक़िसीन कहते हैं जो बैत तोड़ने वाले थे, यानी असहाबे जमल। हजरत तलहा और जुबैर ने पहले बैत की थी, तो अहले जमल से तू लड़ाई करना, जहाद करना बैत तोड़ने वालों से। फिर फरमाया कासितीन, कासितीन कहते हैं बगावत करने वाले, यानी कि अहले सिफीन, उनसे भी क़िताल करना, उनसे भी जिहाद करना। और फिर फरमाया वल मारिकीना, और मारिकीन कहते हैं खवारज को, यानी अहले नहरवान। यानी इस हदीस में आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया मौला अली अलैहिस्सलाम को कि अली तू नाक़िसीन से भी क़िताल करना, कासितीन से भी क़िताल करना और मारिकीन से भी क़िताल करना। इससे बड़ी मौला अली अलैहिस्सलाम के हक होने की दलील नहीं और उनसे लड़ने वालों के बातल होने की कोई दलील नहीं है। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4676 और इसको हजरत अली अलैहिस्सलाम ही रवायत करते। अन अलीय्यिन अलैहिस्सलाम क़ाला इन्ना मिम्मा आहिदा इलैय्यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नल उम्मत सतक़दिरु बी बादहु। जिस तरह दूसरे अहद हुए थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और मेरे, उनमें से एक ये भी अहद था कि हुजूर ने फरमाया था कि अली मेरी उम्मत मेरे बाद तेरे साथ बगावत करेगी। इसका मतलब है हुजूर अलैहिस्सलाम जानते थे, तो आपके सामने है कि बगावत हुई है। अगली हदीस देना चाहता हूं जल्दी जल्दी। इस हदीस को हज़रत जरी बिन कुलैब आमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। इसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके आए, दीगर कुतब में भी ये हदीस मौजूद है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4680। वो कहते हैं कि काला लम्मा सारा अलीयुन इला सिफ़ीना, जब मौला अली अलैहिस्सलाम सिफ़ीन की तरफ जिहाद के लिए तशरीफ लेके गए, उस फितने को कुचलने के लिए तशरीफ लेके गए, तो वो कहते हैं कारिख्तुल क़िताला, कि मैं मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के पसंद नहीं करता था। मेरे दिल में एक वसवसा था, एक वहम था, एक गुमान था। फ़अतैतुल मदीनत फ़दख़लतु अला मैमूनत बिन्तुल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो कहते हैं कि मैं मदीना में उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस के पास पहुंचा और जाके उनको अपनी कैफियत बताई कि इस तरह मेरे दिल में एक वहम है, एक गुमान है, एक वसवसा है कि वो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, अहले किबला है, मैं उनसे क़िताल कैसे करूं। एक दिल में ख्याल आया, गुमान आया। तो उम्मुल मोमिनीन आप फरमाती हैं कि तुमने अली अलैहिस्सलाम की बायत नहीं की? तो वो अर्ज करते हैं उम्मुल मोमिनीन बायत तो की है। तो आपने फरमाया कालत फरजे इलैहि फकुन माहू फवल्लाहि मा दल्ला वला दुल्ला बिही। हाय 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 हाय। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि वापस पलट जा, वापस लौट जा और जाके अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में उनकी अतात कर, उनकी मैयत में, उनकी संगत में क़िताल कर, जहाद कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, अली ना खुद गुमराह हो सकता है और ना उसके साथी गुमराह हो सकते हैं। ना वो खुद गुमराह है, ना अपने साथियों को गुमराह होने देगा। वो हक पे हैं, उनसे लड़ने वाले गुमराह होंगे, उनसे लड़ने वालों का लीडर भी गुमराह होगा। अली गुमराह नहीं हो सकता। और इमाम हाकिम कहते हैं कि हाजा हदीसुन सही अला शर्त शेखैन, ये बुखारी मुस्लिम की शर्त पे ये हदीस सही है, ये इमाम हाकिम कह रहे हैं। अगली हदीस देना चाहता हूं, जल्दी जल्दी सुने। इस हदीस को हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं और इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके हदीस का नंबर 4685।
हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अली को मेरे बाद खलीफा बना लोगे तो वो तुमको सिराते मुस्तकीम पर चलाएगा। युकीमुकुम अला सिरातिम मुस्तकीम, वो तुमको सिराते मुस्तकीम पे चलाएगा, सीधे रास्ते पे चलाएगा। आई बात समझ में कि अली सीधा रास्ता है। जो इनकी मैयत में, इनकी संगत में आएगा वो हक पे होगा, वो हदायत पे होगा। अगली हदीस देना चाहता हूं जिसको इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके, हदीस का नंबर 4686। हजरत मौला अली ही रिवायत करते हैं कि काल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उम्मत सतक़दिरु बिका बादी व अंत ताइशु अला मिल्लती व तुक़तलु अला सुन्नती मन अहब्बका अहब्बनी व मन अबगदका अबगदनी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे फरमाया कि अली, बेशक मेरी उम्मत तेरे साथ मेरे बाद बगावत करेगी, और बेशक वह अंत आईशु अला मिल्लती व तुक़तलु अला सुन्नती, तू मेरी मिल्लत पे होगा, मेरी सुन्नत पे शहीद किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा। और जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो तुझसे मोहब्बत करता है मुझसे करता है, जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है मुझसे रखता है। यानी इस हदीस मुबारक से भी बात क्लियर हो गई कि मौला अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाले खता पे थे, और आका अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया था कि अली हक है और इनसे लड़ने वाले बातिल हैं। अब अगली एक बड़ी ख़ास बात देना चाहता हूं, मैं आप लोगों की मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूं। हदीस अम्मार बड़ी मारूफ हदीस है, बच्चा बच्चा जानता है, जिसको इमाम बुखारी ने भी लिया है। सही बुखारी, उसकी हदीस का जो इंटरनेशनल नंबर चल रहा है वो चल रहा है 4047, सफ़ा नंबर है 78। ये दारुस्सलाम और रियाज की छपी हुई किताब का मैं नंबर बता रहा हूं। और आगे फिर इमाम बुखारी लेके इसको हदीस का नंबर 2812, सफ़ा नंबर 446 पे, ये जो मैं आपके सामने, इसके अलावा बेशुमार कुतब में ये बड़ी मारूफ हदीस है। इसको इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में भी लिया है। हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है, जिल्द नंबर 7 है, और हदीस का नंबर 8217, हदीस का नंबर है 8490, हदीस का नंबर है 8275, हदीस का नंबर है 8553, हदीस का नंबर है 7322, 2916। इसी तरह इमाम नबवी ने लिया है, जिल्द नंबर 18, हदीस का नंबर 7251। इमाम मोहम्मद दाऊद तयालसी ने अपनी मुस्नद में लिया है, हदीस का नंबर 1598। इसी तरह हदीस का नंबर 1703 इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में लिया है, जिल्द नंबर 15, हदीस का नंबर है 6736, 7077। ये बहुत मारूफ हदीस है, हदीस अम्मार के नाम से बच्चा बच्चा जानता है। आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया था कि वैहा अम्मार तक़तुलहुल फ़ियतुल बागियतु यदऊहुम इलल जन्नत व यदऊनहु इलन नार, ऐ अम्मार उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तुझे मेरी उम्मत का एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, शहीद करेगा, और तू उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो तुमको जहन्नम की तरफ दावत दे रहे होंगे। और दूसरी रिवायत में जो 2812 उसके अल्फाज ये, यदऊहुम इलल्लाहि व यदऊनहु इलन नार, तू उनको अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो तुम्हें जहन्नम की तरफ खींचेंगे। मैं पूछता हूं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से कि क्या जन्नत की तरफ बुलाने वाले और जहन्नम की तरफ खींचने वाले दोनों हक पर हैं? मेरे आका ने फरमाया कि अम्मार तू जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो तुझे जहन्नम की तरफ खींच रहे होंगे। तो इसका मतलब है हक अम्मार के साथ है, और जो उसको खींचने वाले हैं जहन्नम की तरफ वो बातिल पे हैं, वो खता पे हैं। हक अली के साथ है और हजरत अम्मार मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ थे। और इसी हदीस की शरह में इतने ज्यादा हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन, मुअर्रिखीन, औलिया, सुलहा ने इसको लेके इससे अहकाम अखज़ किए हैं, वो मैं अपने पहले लेक्चर में रिकॉर्ड करवा चुका हूं। बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते थे, अगर अली अलैहिस्सलाम अहले जमल, अहले सफ़ीन के साथ किताल ना करते, लड़ाई ना करते, तो हमको पता ही ना चलता कि जो मुनाफिकीन है उनके साथ किताल कैसे करना है। किताबुल इत्क़ाद है, सफ़ा नंबर 190 192, मुनाक़िब अबी हनीफा है, सफ़ा नंबर 83 है, जिल्द नंबर 2 है। यानी इमाम आज़म अबू हनीफा फरमा रहे हैं कि ये सुन्नत फराहम की है, ये सीरत फराहम की है अली इब्न अबी तालिब ने किताल करके। बल्कि आपके जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद यूसुफ
आप रवायत करते हैं कि समेत अबा हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यक़ूल अली इब्न अबी तालिब करमुल्लाह वजहुल करीम हुज्जतन इंदल्लाह यौमल क़ियामा। वो कहते हैं कि मैंने खुद अपने उस्ताद मोहतरम इमाम आज़म अबू हनीफा को फरमाते हुए सुना कि अली अलैहिस्सलाम ने जो किताल किया अहले जमल और अहले सफ़ीन के साथ, वो हमारे लिए हुज्जत बन गए, जो हम क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करेंगे कि अली हमारे लिए हुज्जत है। अगर वो किताल ना करते और कैफ़ नुकातिलु अहल किबलाते, तो हमको कैसे पता चलता कि अहले किबला मुसलमानों के साथ कैसे किताल किया जाता है अगर वो निकल जाए दीन से। ख़वारिज के साथ कैसे किताल करना है, ये इमाम अबू हनीफा फरमा रहे हैं। किताबुल इत्क़ाद है और उसका सफ़ा नंबर है 192 और 93। बल्कि फरमाते सारा अलीयुन फ़ीहे बिल अदल, मौला अली अलैहिस्सलाम इस पे अदल पे थे, हक पे थे, और उनसे लड़ने वाले जो थे वो बातिल थे। इमाम करदरी ने भी इसको लिखा है। अल हदाया जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 101 है। इसके अलावा इमाम अबुल हसन मरगिनानी वो लिखते हैं वल हक को कान बेयद अलीयन, कि हक अली के हाथ में था। ये अल हिदाया जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 103 है। इसी तरह इमाम इब्न हम्माम हनफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि अगर मौला अली अलैहिस्सलाम अहले जमल अहले सफ़ीन के साथ कताल ना करते, यानी वो नाम लेके थे हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान और उनके साथी, इनसे किताल ना करते तो हमें पता ही ना चलता कि हक क्या है। और फरमाते हैं कि ये अली अलैहिस्सलाम इस कताल में हक में थे और उनसे लड़ने वाला ग्रोह बागी था। और अम्मार इब्ने यासर वाली जो हदीस है इस बात पे दलालत करती है कि हक अली के साथ था और उनसे लड़ने वाले बातिल थे। ये फतहुल कदीर इब्ने हम्माम उसकी जिल्द नंबर 7 है और सफ़ा नंबर है 245। इसी तरह इमाम ज़ैली फरमाते हैं, जमालुद्दीन यूसुफ ज़ैली वो फरमाते हैं वाजमाउ अला अन्ना अलीयन कान मुसीबन फी किताल अल जमल व हुम तलहा व ज़ुबैर व आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम व मन माहुम व अल सफ़ीना व हुम मुआविया व अस्करहु। वो कहते हैं इस पर उलमा का इजमा है कि हज़रत तलहा हो, ज़ुबैर हो, आयशा सिद्दीक़ा हो और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान, उनका पूरा लश्कर जो अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ लड़े हैं वो खता पे थे, बातिल थे और हक अली के साथ था। नस्ब राया है उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 141 है। इसके अलावा जल्दी जल्दी सुने इमाम इब्ने आबिदीन शामी आप लिखते हैं कि लौला अलीन मा दरईन अल किताल मा अहल किबला थे, अगर अली अलैहिस्सलाम ये किताल ना करते तो हमें ये दलील ना मिलती, पता ना चलता कि अहले किबला के साथ जो खवारज है उनके साथ कैसे किताल करना है, कैसे लड़ाई करनी। रद्दुल मुख्तार है जिल्द नंबर 6 है, सफ़ा नंबर 314, 315, 316 है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी आपकी जो किताब है फारसी की इजालतुल खफा उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर है 520, 521। वो लिखते हैं कि जंगे जमल वाले हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत आयशा और सफ़ीन वाले मुआविया बिन अबी सुफ़ियान, उनका पूरा लश्कर वो खता पे थे, हक अली के साथ था और वो बातिल थे, अली हक पे थे। इसी तरह अहमद रज़ा खान बरेलवी फतावा रिजविया जिल्द नंबर 29 है, सफ़ा नंबर 375 है। खुद को शमशीर आला हज़रत कहने वाले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहेब अहमद रज़ा खान बरेलवी लिखते हैं कि जंगे जमल, जंगे सफ़ीन, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, मुआविया बिन अबी सुफ़ियान, उनका पूरा लश्कर वो गलती पे थे, खता पे थे, बातिल थे और अली हक पे थे। और ये अहले सुन्नत का मुवक्क़फ़ है, इस पर इजमा है। इसी तरह इमाम अबू अब्दुल्ला कुर्तबी वो लिखते हैं कि वह मालूम अन्ना अलीन कान इमाम, के जो मौला अली अलैहिस्सलाम का इमाम का ग्रोह था वो हक पे था, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। तज़किरा लिल कुर्तबी जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर है 625। इसी तरह इमाम अब्दुर रऊफ़ अल मनावी वो लिखते हैं फैज़ुल क़दीर जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 6335। वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर वो हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे। इमाम बेहकी लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे, अल इत्क़ाद में, और उसका सफ़ा नंबर है 501, 530। इसी तरह इमाम अब्दुल मलक बिन अब्दुल्ला अल जुवैनी अल शाफी वो लिखते हैं कि अली इब्न अबी तालिब काना इमामन हक्कन, अली इब्न अबी तालिब हक के इमाम थे, वो हक पे थे और उनसे लड़ने वाले खता पे थे, बातिल थे। किताबुल इरशाद है, नस्बुर राया है,
उसका सफ़ा नंबर है 172 और 142। इसी तरह इमाम अब्दुल काहर कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे। तज़किरा लिल कुर्तबी उसका सफ़ा नंबर है 626। इसी तरह इमाम इब्ने कुदामा मक़दसी अल हम्बली वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर हक पे था और उनसे लड़ने वाले बागी थे। किसी एक ने भी अली अलैहिस्सलाम से लड़ने वालों को हक नहीं कहा जब तक वो रजू ना कर लें। जंगे जमल में जो हस्तियां उन्होंने रजू किया है, इसलिए उनकी बचत हो गई। अगर रजू ना करते तो वो भी बातिल ही जाते। जैसे जंगे सफीन में उधर रजू नहीं है, वो बातिल थे और बातिल ही गए हैं। शरह अल कबीर है, जिल्द नंबर 12, सफ़ा नंबर है 54। अल्लामा शौकानी कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। नीरुल उतार है, जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 205 है। नवाब सदीक हसन खान वो लिखते हैं अल दीनुल खालिस, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 357। वो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाले खता पे थे। इस तरह उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का बयान मैं बता चुका हूं, हजरत मैमूना का बता चुका हूं मैं। इसी तरह अगली बात देना चाहता हूं जो बड़ी खास बात है, वो क्या है कि जब अमर बिन अल आस ने मुआविया बिन अबी सुफियान को कहा था कि ये हमसे क्या हो गया कि हमसे हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो शहीद हो गए हैं, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था कि अम्मार तुझे एक बागी गिरोह शहीद करेगा, और तो वो तो हम हैं। तो वहां मुआविया बिन अबी सुफियान ने क्या कहा था कि तू अपने पेशाब पे फिसल जाता है, हम कैसे कातल हो गए मार के? मार का कातल तो माज़ल अली है, ना उनको लेके आते ना वो कत्ल होते। तो मेरे मौला ने वहां जवाब दिया था कि इसका मतलब है कि हजरत हमजा के कातल रसूलुल्लाह है, ना रसूलुल्लाह उनको ओहद में लेके जाते ना हजरत हमजा शहीद होते। तो ये कैसी मंतिक है? और ये जो रवायत है कि जिसको अमर बिन आस ने कहा था कि हमसे वो शहीद हो गए हैं तो लिहाजा हम बागी गिरोह हैं, तो इस पर मैं बड़ी खास बात देने लगा हूं। इस पर जरा हवाले सुने, सैकड़ों हवाले हैं। इसको इमाम नसाई सुनन कुबरा में लेके आया, जिल्द नंबर 7 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चला है 8500, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 8553। इमाम अहमद बिन हंबल मुस्नद में लेके आया, जिल्द नंबर 2 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चला है 6499, 6500। इसके अलावा 6927, 6922। इसको इमाम अबू याला अपनी मुसरत में लेके आए हैं, जिल्द नंबर 6, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 7313 और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 7351। इसको इमाम तबरानी मोजमल कबीर में लेके आए, जिल्द नंबर 8 है, हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 16114, 1501। इसको इमाम 7 तबकातुल कुबरा में लेके आए हैं और उसकी जिल्द नंबर 3 है। इसको इमाम ज़हबी तारीख़ इस्लाम में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 204 है। इसको सहीह उल नुबला में इमाम ज़हबी लेके आए, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 225 है। और इसी हदीस को इमाम इमादुद्दीन इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में लेके आए हैं, उसकी जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 620 है। इसको इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद व मंबाउल फ़वाइद में लेके आए, जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 486 है। और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 15618, 15621। मुतालिबुल आलिया में जिल्द नंबर 4 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 4421, 13301। यानी उनको खुद पता था कि हम खता पे हैं, हम गलती पे हैं। यानी वो जो लश्कर था उनको खुद पता था कि हम खता पे हम गलती पे, बल्कि यह भी रवायत उनको मालूम थी जब खालिद बिन वलीद जिसको बयान किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो अम्मार से दुश्मनी करेगा, लड़ाई करेगा, वो अल्लाह से करेगा। इसको इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में लेके जिल्द नंबर 4 है और हदीस का इंटरनेशनल नंबर चल रहा है 16938। इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही में लेके जिल्द नंबर 15 है और हदीस का नंबर है 7081। हुज़ूर ने फरमाया तो जो अम्मार से लड़ने वाले होंगे वो अल्लाह से लड़ेंगे, अम्मार के जो दुश्मन होंगे वो अल्लाह के दुश्मन होंगे। तो जो अल्लाह का दुश्मन है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, वो कैसे हक में रह सकता है? और इसी की शरह में हदीस अम्मार की शरह में हजरत इमाम नववी शाफी आपने फरमाया कि हजरत अम्मार बिन यासर को जो उन्होंने शहीद किया, इस बात पे दलालत करता है कि हक अली अलैहिस्सलाम के साथ था और जंगे सफीन वाले अहले सफीन वो जो माविया का लश्कर और गिरोह है वो बातिल थे। तहजीबुल अस्मा वल लुगात जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 352 है। इसी तरह इमाम ज़ाहबी ने लिखा है
कि हदीस अम्मार जो है इस बात पे दलालत करती है कि हक अली के साथ था और उनसे लड़ने वाले बातिल थे। सहीह उलूमुन नुबला जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 487 है। इसी तरह इमाम अब्दुर रऊफ अल मनावी वो लिखते हैं कि हक अली के साथ था, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। फैजुल कदीर जिल्द नंबर 12 है, सफ़ा नंबर 6335 है। इमाम नसाई सुनन कुबरा जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 455, हदीस का नंबर है 8497, 8550। इसी तरह मैं जल्दी जल्दी देना चाहता हूं कि हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुजद्दिदीन हर एक ने लिखा है कि अम्मार इब्ने यासर को जो उन्होंने शहीद किया था इस बात पे दलालत करता है कि हक अली के साथ था, और ये उनको खुद पता था। उन्होंने खुद कहा था, अमर इब्न अल-आस ने। इसको इमाम अहमद बिन हंबल अपनी मुस्नद में जिल्द नंबर 6 है और हदीस का नंबर है 17,931। इसी को इमाम अब्दुर रज़ाक अपनी अल मुसन्नफ में लेके जिल्द नंबर 1 है, हदीस का नंबर है 4873। इमाम अबू याला अपनी मुसनद में लेके जिल्द नंबर 6 है, हदीस का नंबर है 7139, हदीस का नंबर है 7308। इमाम हाकिम मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 है और हदीस का नंबर है 4713। इमाम बेहकी दलाल नबूवत में लेके जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 550 है। इमाम बेहकी सुनन कुबरा में लेके जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 190 है और हदीस का नंबर है 1679 और हदीस का नंबर है 16790। इमाम ज़हबी तरीक़े इस्लाम में लेके जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 205। उन्होंने कहा था हम बागी हैं कि अम्मार इब्न यासर हमसे शहीद हो गए हैं, तो मुआविया बिन अबी सुफियान ने कहा तू अपने पेशाब पे फिसल जाता है। उनको पता था कि हम बागी हैं और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कह रहे नहीं वो भी हक पे थे, वो भी हक पे थे। अच्छा आगे चले, मैं जल्दी जल्दी मैंने स्पीड बढ़ा दी है, बस हवाले दे रहा हूं जल्दी जल्दी। इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी, अब मैं फुकहा वो जितने चोटी के देने लगा हूं आपको मुहद्दिसीन, वो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाला जो ग्रोह था वो चाहे अहले जमल हो अहले सफीन हो वो खता पे थे। तबकातुल हनफिया है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 70 और 71 और 72 है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले जो थे वो खता पे थे। शरह ज़रकानी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 155। ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये सुन लें। इसी तरह इमाम बज़दवी हनफी वो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, वकान अलीयुन अलल हक़ व मुआविया तो अलल बातिल। अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और मुआविया बिन अबी सुफियान वो बातिल थे। असूलुद्दीन सफ़ा नंबर 202। इमाम अबू बकर जस्सास राजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाला जो लश्कर है वो बातिल था, वो खता पे था। अहकामुल कुरान लिल जस्सास जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 531, 532, 533। इमाम बदरुद्दीन ऐनी अलामा ऐनी हनफी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे, खता पे थे। उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 307। इमाम शहाबुद्दीन खफाजी अलामा खफाजी वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे, खता पे थे, गलती पे थे। नसीमुर रियाद जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 165, सफ़ा नंबर 170। मुल्ला अली कारी अल मिरकात जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 201 वो कहते हैं अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले खता पे थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तोहफ़ा अशरिया सफ़ा नंबर 362 वो कहते हैं अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। इसी तरह अल्लामा ज़करिया सहारनपुरी वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम जो है वो हक पे थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। ये तकरीर बुखारी है, सफ़ा नंबर 381 है। इमाम अबुल हसन अशरी वो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे, खता पे थे, गलती पे थे। सफ़ा नंबर 360 है और जिल्द नंबर 2 है। इस तरह इमाम बेहकी वो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम का लश्कर हक पे था और उनसे लड़ने वाले, किताल करने वाले वो खता पे थे, गलती पे थे। अल इत्क़ाद है उसका सफ़ा नंबर है 104, सफ़ा नंबर है 528। इसी तरह इमाम ज़हबी वो कहते कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। इमाम नबवी कहते हैं अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। इसी तरह इमादुद्दीन इब्ने कसीर वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाले अहले जमल हो अहले सफ़ीन हो वो बातिल थे। अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा नंबर 367 है, 454 है। इसी तरह इमाम ज़करिया अंसारी
वो कहते कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे। ये शरह सही बुखारी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 155 है। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी वो कहते हैं अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले अहले जमल हो, अहले सफ़ीन हो, अहले नहरवान हो, वो बातिल थे, खता पे थे, गलती पे थे। फतहुल बारी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 114 है। शरह ज़रकानी है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 170 है। ये सुने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, ये अंबार लगा रहा हूं मैं। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इमाम कस्तलानी वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। इरशादुस सारी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 107 है। इमाम अब्दुर रऊफ अल मुनावी वो कहते हैं अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले खता पे थे। अल्लामा इब्न तैमिया हम्बली वो कहते हैं अली अलैहिस्सलाम हमेशा परमानेंट हक पे थे और उनसे लड़ने वाले सारे वो बातिल थे, खता पे थे। मजबूल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 267-68। इसी तरह अल्लामा इब्ने रजब हम्बली वो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले खता पे थे। ये फतहुल बारी है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 310 है। इमाम इब्न अम्माद हम्बली वो कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। अज़ब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 210 है। इस तरह काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो लिखते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले खता पे थे। बेफवाइदुल मुस्लिम जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 458 है। इसी तरह हाफिज अबुल अब्बास कुर्तबी मालिकी वो लिखते हैं अली अलैहिस्सलाम हक पे थे और उनसे लड़ने वाले बातिल थे। अल्लामा सनूसी फरमाते हैं मालिकी अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 365 है। इसी तरह इमाम ज़रकानी फरमाते हैं कि अली अलैहिस्सलाम हक पे थे, उनसे लड़ने वाले बातिल थे। शरह ज़रकानी है, जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 152-153 है। इसका मतलब है कुरान से साबित हो गया कि अली हक पे। अहदीस मैंने आपको बयान की आपके सामने कि अली अलैहिस्सलाम हक पे। उम्महातुल मोमिनीन कहती हैं अली हक पे, सहाबाए किराम कहते हैं अली हक पे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुजद्दिदीन मुअर्रिखीन औलिया सुलहा सूफिया सारी कायनात अली अलैहिस्सलाम के हक होने के डंके बजा रही है। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपको अली अलैहिस्सलाम से लड़ने वाले भी हक पे नजर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये जरूरी नहीं कि आपके सामने बातिल ही आए। वो खुदा का खौफ करें, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं दुनिया भर के सादात से इस वक्त मुखातब हूं। खुदारा पहचानो इन लोगों को, इनका दीन भी ईमान भी फकत पैसा है, नाम है, शोहरत है। ये ड्राइंग रूम में इनके अकायद और होते हैं, पब्लिक में इनके अकायद और होते हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से जब तक अहले बैत तहार के दर का ये मंगता जिंदा है, जब तक ये सुन्नी जिंदा है, हम किसी को सुन्नियत पे हमला नहीं करने देंगे, सुन्नियत को गजला नहीं करने देंगे, अहले बैत तहार की तरफ मुंह करके किसी को भौंकने नहीं देंगे। जब तक मेरी सांस चलती है अहले बैत तहार के दर की गदाई होती रहेगी, ये वकालत होती रहेगी, ये नौकरी होती रहेगी। मैं अहले बैत तहार के दुश्मनों को एक्सपोज करता रहूंगा, बेशक वो सुन्नियत के लिबादे में हो, वो देवबंदियत के लिबादे में हो, चाहे वो अहल हदीसियत के लिबादे में हो, मैं उनको एक्सपोज करता रहूंगा, उनको नंगा करता रहूंगा, उनको आईना दिखाता रहूंगा। अहले बैत तहार का जो दुश्मन है उनके कसीदे पढ़ने वाले भी आपको अहले बैत तहार के मंगते नजर आते हैं। ये बड़े दावेदार बनते हैं, बड़े ठेकेदार बनते हैं, हमसे बढ़कर कौन अहले बैत से मोहब्बत करने वाला और अली अलैहिस्सलाम को चौथा नंबर देने वाले, माज़अल्लाह पाक बीबी फातिमा तो ज़हरा को काम इल्म कहने वाले, खता पे कहने वाले, गलती पे कहने वाले, मुगालते पे कहने वाले, ये है अहले बैत तहार के मुहिब ना। अहले बैत तहार सबसे अफजल है, बाकी जो किसी को मिला है मुकाम और मर्तबा इनके बाद मिला है। अल्लाह तबारक तआला हमको हक बात कहने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।